नमस्कार दोस्तों, फाइनली बीएसएनएल की कैसी कंडीशन है आपके एरिया में, या आप स्पेशली घर पे रहते हैं या ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कैसा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि यहाँ कस्टमर की बात नहीं है, यहाँ तो बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ ही धरना देने पे बैठ गए हैं। क्योंकि वो अगेंस्ट गवर्नमेंट की बीएसएनएल को प्रोटेक्ट किया जाए और बीएसएनएल की सर्विस को अच्छा किया जाए। क्योंकि बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ भी जानते हैं बीएसएनएल की 4G एंड 5G को तो छोड़िए, 4G सर्विस का जो ऑफिशियली इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। और बीएसएनएल ने तो अभी रिसेंटली, क्योंकि मंत्री जी ने कहा था कि 17-18 साल के बाद बीएसएनएल ने प्रॉफिट कमाया है, क्या वो प्रॉफिट इस क्वार्टर में भी कमाएगा आने वाले में, इसकी गारंटी तो गवर्नमेंट खुद भी नहीं दे पाएगी। क्योंकि बात करी जाए तो गवर्नमेंट के जो एक्चुअली एम्प्लॉयज़ हैं बीएसएनएल के, तो वो फाइनली बीएसएनएल को प्रोटेक्ट करने के लिए धरने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों धरने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि तब बात करी जाए तो परफॉर्मेंस की, वो आपको परफॉर्मेंस ना ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए मिलता है और ना कर्मचारियों को मुझे लग रहा है ऑफिस में देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से जो बीएसएनएल का घाटा है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। और जो बीएसएनएल की ऑफिशियल 4G लॉन्च डेट थी, क्योंकि पहले इसे मार्च तक 2025 मार्च तक ऑफिशियल लॉन्च किया जा रहा था, फिर इसे डिले करके जून 2025 तक मंत्री जी ने भी कहा। टीसीएस के जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, तेजस नेटवर्क, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो वो सब मिलके कि हाँ जून 2025 तक हम फाइनली बीएसएनएल को 4G अपग्रेड कर देंगे 1 लाख टावर के साथ। तो सिर्फ 29 दिन रह गए आज को मिलाएं तो, क्योंकि मई चल रहा है और जून जल्दी आने वाला है। तो मतलब 29 दिन के बाद बीएसएनएल क्या बिल्कुल रेडी होगा अपने 1 लाख टावर पे 4G सर्विस देने के लिए? एक सबसे बड़ा सवाल वो बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है। और इसी वजह से एम्प्लॉयज़ लगातार कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो बीएसएनएल का 4G और 5G तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले, तो वहाँ पर कैसे मुकाबला किया जा सके। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप मिल जाएगा, जिसे कि आप रेगुलर अपडेट के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंटिन्यू नए नए ऑफर भी मिलते रहते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सर्विस है, बीएसएनएल सिर्फ 4G एंड 5G सर्विस पे फोकस नहीं करता है, क्योंकि वो फाइबर टू दी होम पे भी वर्क करता है और एंटरप्राइजेस बिजनेस फाइबर जो सर्विस है वो भी प्रोवाइड करवाता है। और उसका परफॉर्मेंस जो है एज पर जो एम्प्लॉयज़ ने बोला है वर्स्ट परफॉर्मेंस है। और वो कहीं ना कहीं बात करी जाए तो उसे फिक्स करें तो भारत नेट की जो बात करी जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी खुद की स्कीम है, उसका बटन और है एक्सपेंशन को लेके भारत नेट की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में जाए, पंचायतों में जाए, तो वहाँ खुद बीएसएनएल उस चीज़ को लेके परेशान दिखाई देता है उसके एम्प्लॉयज़। और बात करी जाए तो जो एम्प्लॉयज़ प्लानिंग कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने की, वो 2 महीने तक की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेली प्रॉब्लम आ रही है बीएसएनएल के नेटवर्क में, एज पर बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो कहा जा रहा है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं बीएसएनएल की सर्विस पे पड़ेगा, क्योंकि ऑल बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो 3 डेज़ की धरने पे जा रहे हैं, जो आपको 15 मई 2025 से स्टार्ट होगा, 17 मई 2025 तक ये चलेगा। ये एज अ ट्रायल के तौर पे, क्योंकि लेटर वेटर दे के सब कुछ देख लिया, वो परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो पा रहा। टीसीएस भी अब ऑफिशियल स्टेटमेंट दे के या ऑफिशियल बात करी जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के कुछ भी नहीं कह रही है बीएसएनएल को कब तक अपग्रेड कर दिया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो बीएसएनएल को अपग्रेड किया जा रहा है वो स्किल नहीं है, वो मैनेजमेंट नहीं है, जिससे कि बीएसएनएल को 4G अपग्रेड या 5G अपग्रेड बहुत स्पीड से किया जाए। सब कुछ स्लो डाउन है और ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ ही कह रहे हैं। तो वहाँ पे आपको मालूम चलता होगा कि हाँ बीएसएनएल को कौन लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीएसएनएल का कंटिन्यू घाटा बढ़ता ही चला जा रहा है। फरवरी में भी हमें बीएसएनएल के सब्सक्राइबर्स में एक बहुत भारी गिरावट देखने के लिए मिली थी, जो कि 5,60,000 सब्सक्राइबर्स खो दिए थे बीएसएनएल ने दोबारा। क्योंकि अब कंटिन्यू जो डाउनवर्ड है वो कंटिन्यू चालू रहेगा, क्योंकि तब तक बीएसएनएल की सर्विस नहीं सुधरेंगी। और बीएसएनएल को उठने के लिए या तो दोबारा से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां प्राइस हाइक कर दें, या बीएसएनएल अपनी ग्राउंड लेवल पे सर्विस अच्छी कर ले, तभी दोबारा से हमें पॉजिटिव वे में सब्सक्राइबर बेस
पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो कंटिन्यू नेगेटिव चल रहा है। और ये 1 से 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर बेस रह गया BSNL का, तो समझ ही सकते हैं जैसी MTNL का हाल है वैसे ही BSNL का हमें जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए वी पॉजिटिव और BSNL को साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए BSNL का, क्योंकि मैं खुद भी चला रहा हूँ नंबर, तब से चला रहा हूँ आज तक मुझे 4G नेटवर्क मेरे ऑफिस के अंदर नहीं मिल पाया। टावर बहुत दूर है और उसकी कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है कि जो मेरे घर तक हाई स्पीड इंटरनेट या हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सके 4G नेटवर्क पे। एक सबसे बड़ा इशू ये भी है लैक ऑफ टावर, क्योंकि 1 लाख टावर में ये पॉसिबल नहीं है कि आप ऑल इंडिया लेवल पे अच्छे 4G नेटवर्क अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा सके। बट तब भी मैं उसे कंटिन्यू चलाता रहूँगा, तब तक BSNL है, और कोशिश ये करूँगा कि मैं पोर्ट ना करूँ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।